हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज पर। और आज तारीख हो गई 6 जनवरी 2021, दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की खबरों में बहुत सारी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। सरकार के कुछ बड़े ऐलान है, किसान आंदोलन को लेकर किसान भाई लोगों और सरकार के बीच क्या कुछ प्लानिंग चल रही है वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही मौसम समाचार भी जानेंगे। और दोस्तों, देश में बर्ड फ्लू महामारी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। कोरोना वायरस को लेकर भी खबर है, हम आपको बताऊंगा। और साथ ही एक एक करके आज के 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो दोस्तों, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र भी शुरू हो जाएगा। और 1 फरवरी को आपको पता होगा हर साल बजट पेश होता है। और इस साल भी बजट 2021 1 फरवरी 2021 को पेश होगा, राइट। और इस समय बजट की तैयारियां शुरू होने जा रही है सरकार की तरफ से। और इस बार दोस्तों बजट में कोरोना वायरस की महामारी के बाद सरकार का जो ये पहला बजट होगा, तो देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार किस क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित करती है। रोजगार और काम धंधे को लेकर अक्सर सख्त नीड है। तो अब देखते हैं सरकार के आगे बजट में क्या प्लानिंग होती है। मैं बजट के सारे हाइलाइट्स आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर में, जहाँ देखिए इंडियन रेलवे की एक बड़ी पहल है। अब माल ढुलाई के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी। नए पोर्टल से होगी माल की ट्रैकिंग भी। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई के मामले में बड़ी पहल की है। रेलवे ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मालगाड़ियों के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। आपको पता होगा हाल ही में न्यू ईयर के मौके पर भी IRCTC की भी हमें नई वेबसाइट या नया पोर्टल देखने को मिला था। और अब रेलवे ने इसे फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल नाम दिया है। रेलवे ने IRCTC की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सेवा जैसे पहले ऑनलाइन कर रखी है ना, उस तरह से अब मालगाड़ी की बुकिंग भी ऑनलाइन ही कर दी है। समझ रहे हो ना। तो ये इंडियन रेलवे की वाकई में नई पहल है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर के आप ऑनलाइन अपना माल ढुलाई वगैरह बुकिंग कर सकते हैं। और चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, PM मोदी ने किया गैस पाइपलाइन का उद्घाटन और कहा कि अब धीमे विकास नहीं कर सकता भारत। जी हाँ, दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नए साल की सौगात देते हुए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। तकरीबन 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गेल कंपनी भारत लिमिटेड द्वारा कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान बोले दोस्तों कि इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा और इससे कर्नाटक और केरल राज्यों को लाभ पहुंचेगा। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। 2:1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आखिरकार दोस्तों मोदी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा। इसको सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। प्रोजेक्ट में संसद की नई इमारत का निर्माण हो रहा है और नए संसद भवन के निर्माण के खिलाफ कई याचिकाएं भी दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को भी नियमों के अनुरूप माना है और कहा कि प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण की मंजूरी सही तरीके से दी गई थी। कोर्ट ने लैंड यूज चेंज करने के आरोप वाली याचिका को फिलहाल लंबित रखा है और बाकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका एक बहुमत वोटिंग जैसे फैसला हुआ, तो 2:1 के बहुमत से बड़ा फैसला सामने देखने को मिल रहा है। आखिरकार संसद की नई इमारत के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है ना। तो बहुत जल्द आपको साल 2024 तक ये संसद का नया भवन देखने को मिल सकता है। और चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, PM मोदी का मंत्र देखिए, गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया का दिल जीतना ही आत्मनिर्भर भारत होगा। मतलब ऐसा नहीं दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है ना, तो ऐसे में मतलब हम हर कुछ ही लोकल फोकल प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें। कहने का मतलब कि बिना कोई क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। जबकि आत्मनिर्भर भारत में वही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना करके दुनिया में सप्लाई करना, मतलब कि गुणवत्ता वाली चीजें बनाकर दुनिया का दिल जीतना ही आत्मनिर्भर भारत है। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वाकई में बहुत अच्छी थिंकिंग भी है, राइट। ऐसा नहीं कि चाइनीज की तरह बिल्कुल ही हर कुछ ही तड़म प्रोडक्ट बना देने हैं और जल्दी ही खराब हो जाने वाले प्रोडक्ट्स, तो ऐसा भारत नहीं करेगा, है ना। और इसके अलावा PM मोदी बोले दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर अपने विचार और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण और दुनिया भर में उनकी स्वीकार्यता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने। और इस दौरान ये बातें बताई जो वाकई में बहुत अच्छी भी है। चलिए साथ ही खबर है, PM नरेंद्र मोदी 7 जनवरी को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले सेक्शन का उद्घाटन करेंगे, जिससे कि आम लोगों को बड़ा फायदा होगा। जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 351 किलोमीटर लंबी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC का न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर सेक्शन राष्ट्र को समर्पित करने के बाद अब 7 जनवरी को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के पहले सेक्शन न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन 7 जनवरी को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, यानी कि कल ही होगा। और इससे कई राज्यों के कई जिलों और शहरों को फायदा मिलेगा। ये जो कॉरिडोर है दोस्तों, इससे खास करके हरियाणा और राजस्थान को सीधा फायदा होगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिले में इस सेक्शन की लंबाई 79 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर व अलवर जिले में करीब 227 किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करेगा। तो ये डेवलपमेंट को लेकर अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा रद्द कर दिया। PM नरेंद्र मोदी को कॉल कर
करके ये कारण बताया। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में ये बात और खबर हमें देखने को मिली थी कि इस बार 26 जनवरी 2021 यानी कि हमारे नए साल के गणतंत्र दिवस के मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे थे, राइट। लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया, भारत का दौरा उन्होंने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। और इसके पीछे उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को फोन करके ये बताया कि ब्रिटेन में हाल ही में जो कोरोना का नया स्ट्रेन देखा गया ना, नया वायरस वापस फैला ना ब्रिटेन में, इसी कारण वो अब भारत का दौरा नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात भी दोस्तों, ताकि कोई और रिस्क वगैरह नहीं रहे। और बाकी देखते हैं अब सरकार के द्वारा और मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया जाता है, अपडेट में आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, कर्नाटक सरकार ने जारी किया गोवध विरोधी अध्यादेश। उल्लंघन करने पर 50,000 रूपए तक का जुर्माना भी लगेगा। जी हाँ, गोहत्या को रोकने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कानून बनाया। राज्यपाल ने भी इसको मंजूरी दे दी है और इसके पीछे सख्त सजा व जुर्माने का भी प्रावधान है। जी हाँ, दरअसल कर्नाटक सरकार की तरफ से मंगलवार को गोहत्या विरोधी अध्यादेश लागू कर दिया गया। इसमें गोहत्या करने वालों के लिए सख्त सजा और उन्हें बचाने वालों के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य कैबिनेट ने पिछले सप्ताह कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल ऑर्डिनेंस 2020 जारी करने का फैसला किया था, जिसे अब राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले भी सरकार कुछ अन्य ऐसे ही कानून राज्य में लागू कर चुकी है। और ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर के जो कोई भी अगर गाय की हत्या कर देता है ना, उस पर कम से कम 3 से 7 साल की जेल की सजा और 50,000 रूपए से लेकर 5 लाख रूपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। और दोबारा ऐसा काम करने पर 7 साल की सजा और 1 लाख से लेकर 10 लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो ये वाकई में अच्छी पहल है कर्नाटक सरकार की। ऐसा नियम वाकई में सभी राज्यों को लागू करना चाहिए ताकि हम गाय की संस्कृति को बचा सकें। अच्छा, साथ ही खबर आ रही है दोस्तों की अगर आप भी सस्ता घर कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, तो 8 जनवरी को पंजाब नेशनल बैंक जो है ना, वो तकरीबन 3000 मकान से भी ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो देश भर में 8 जनवरी को बेचने जा रहा। बोली लगेगी, इनकी नीलामी होगी। तो आप भी चाहें तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज वगैरह तो इनको खरीद सकते हैं। अब वो कैसे, तो पंजाब नेशनल बैंक ने इसको लेकर ऑफिशियल ट्वीट भी किया। दरअसल ई बिक्री होगी ये, इसके लिए पोर्टल है IBAPI.in। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इस पोर्टल के ऊपर जाना है और मेगा ई ऑक्शन के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, पंजाब नेशनल बैंक की 3080 तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, 873 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, 465 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और 11 एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। इन सभी प्रॉपर्टियों की नीलामी बैंक की ओर से की जाएगी देश भर में अलग अलग जगहों पर। तो आप भी चाहें तो इनको परचेज कर सकते हैं। वैसे आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि आखिर पंजाब नेशनल बैंक के पास ये प्रॉपर्टीज कहां से आई, तो जैसे मैं आपको बता दूं, लोन वगैरह लेते हैं ना, तब लोग बाग क्या करते हैं, बैंक में अपनी प्रॉपर्टीज के कागजात गिरवी रखते हैं, राइट। और उसके बाद जो लोग लोन चुका पाने में सक्षम नहीं होते ना, उन्हीं की प्रॉपर्टी को बैंक नीलाम करता है, बेचता है और उसके बाद बैंक अपने लोन की भरपाई करता है। और अगर दोस्तों आप भी चाहते हो कि रिस्क वगैरह नहीं रहे आपके प्रॉपर्टी के बिकने का, तो आप किसी भी परिस्थिति में लोन वगैरह ना ही ले तो ज्यादा बेहतर होगा। आप थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट कर लें। बाकी दोस्तों बैंक लोन आप तभी उसी सिचुएशन में लें जब आप चुका पाने में पूरी तरह से समर्थ हो, तो ही बाकी आपके प्रॉपर्टी बिक सकती है, नीलाम हो सकती है। ओके, और साथ ही अगली खबर हम बात कर लेते हैं। आज के मौसम समाचार को लेकर खबर है दोस्तों, कश्मीर में बर्फबारी के बाद बिछी बर्फ की चादर। देखिए कुछ फोटोज और तस्वीरें भी आप देख पा रहे किस तरह से कश्मीर में बर्फबारी के हालात चल रहे हैं। मतलब गाड़ियों के ऊपर, घरों पर, पहाड़ों पर, पौधों पर, सभी जगहों पर बर्फ ही बर्फ है। जम्मू कश्मीर में इतनी बर्फबारी हो रही है। और इसके अलावा राजधानी दिल्ली NCR में बारिश से राहत नहीं मिल रही है अभी भी। 7 जनवरी से शीतलहर का दूसरा दौर शुरू होगा, यानी कि फिर से वापस तेज कड़ाके की ठंड पड़ना जो शुरू हो जाए। ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से राजधानी दिल्ली में वापस शीतलहर चालू हो सकती है ना। इसके अलावा संपूर्ण भारत के आज 6 जनवरी 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भागों और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। इतना ही नहीं, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, विदर्भ और मराठावाड़ा में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये रहे आज के वेदर अलर्ट मौसम समाचार। वहीं दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो गोल्ड लगभग 51,000 के करीब पहुंच चुका है और चांदी भी महंगी हुई है। अभी एग्जैक्ट रेट क्या चल रही है, तो सोने में 335 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद अभी सोने का रेट 50,959 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 382 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़त हुई और इसके बाद चांदी का दाम
चल रहा 69,693 रुपए प्रति किलोग्राम। चांदी का रेट पहुंच गया। ओके, ये रहा आज का सराफा अपडेट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ खबरों में। खबर देखिए, देश में 13 या 14 जनवरी से वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण शुरू हो सकता है। सरकार ने आखिर क्या योजना बनाई है? जी हाँ, तो आपको बता दूं, देश में कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है और इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब कोरोना के एक्टिव मामले 2.5 लाख से भी कम रह गए और वहीं देश में कोरोना वैक्सीन की चर्चाएं भी तेज हैं। इसी बीच DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन को मंजूरी भी दे दी। हाल ही में आपको पता होगा कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है और ऐसे में माना जा रहा है कि 13 या 14 जनवरी तक देश में कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। और बाकी देखते हैं आगे इस पर और क्या अपडेट आता है। फिलहाल दोस्तों एक और खबर देखिए, 10 दिन में वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है अगले, और टीका लगवाने वालों को यूनिक हेल्थ ID जनरेट करनी होगी और हर डोज के बाद QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये कुछ कोविन ऐप के माध्यम से सरकार ने प्लानिंग बनाई है टीकाकरण को लेकर। हालांकि अभी तक और भी पता नहीं, डिग्गी लॉकर वगैरह को भी इसमें काम में लिया जा सकता है। तो देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा कोरोना को लेकर भारत में 1.5 लाख मौतें हुई है, जो कि दुनिया का तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई है। पर बेहतर इलाज से 4 महीनों में 30,000 से ज्यादा की जान भी बचाई है भारत ने। तो ये वाकई में भारत के लिए अच्छी राहत की बात है। और वैसे भी आजकल तो कोरोना का आंकड़ा गिर रहा है, दैट्स गुड। और इसके अलावा कोरोना की एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं, गुजरात में कोरोना के चलते मार्च में बंद हुआ था साबरमती आश्रम और ये अब 9 महीने बाद वापस खोला गया। और एक अपडेट है, कर्नाटक में भी दोबारा स्कूल खुल चुके हैं। 25 से ज्यादा टीचर फिर से कोरोना पॉजिटिव भी मिले। कर्नाटक राज्य में स्कूल और कॉलेज दोबारा खुलने के 5 दिन बाद ही 25 टीचर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। मामले के सामने आते ही परिजनों और छात्रों के बीच वायरस संक्रमण को लेकर डर बैठ गया और केवल बेलगावी जिले में 18 टीचर कोरोना वायरस से पॉजिटिव मिले। जरा सोचिए, मतलब कि अभी भी स्कूल और कॉलेजों को खोलना मानो सेफ नहीं है, ऐसा लगता है, राइट? अच्छा, कोरोना को लेकर और एक खबर ये देखिए, कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, उन्होंने भारत की लीडरशिप को सराहा है और तारीफ की है भारत की। उन्होंने तारीफ करते हुए क्या कहा, तो देखिए जरा। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा कि वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने के काम में जुटी हुई है। और वो लिखते हैं कि इट्स ग्रेट टू सी इंडियाज लीडरशिप इन साइंटिफिक इनोवेशन एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एज द वर्ल्ड वर्क्स टू एंड द कोविड-19 पैंडेमिक एट PMO इंडिया को ट्वीट किया। तो कैसे लगी मेरी इंग्लिश? अच्छा, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आखिर दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन ने भी भारत की तारीफ की है। तो कहीं ना कहीं हमारा भारत बहुत ही अच्छे कदम भी उठा रहा है कोरोना की रोकथाम को लेकर, है ना। वैसे भारत में आज के ताजा डेटा की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 17,900 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या भारत में 1,03,75,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस है 2,24,000। सबसे अच्छी राहत की बात है कि एक्टिव केस की संख्या लगातार गिरती जा रही, नीचे आती जा रही, जबकि 99,96,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण भारत में जान जाने वाले की कुल संख्या 1,50,000, 1.5 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। अच्छा, इसके साथ ही और भी कुछ बड़ी खबरें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, एक तो आजकल बर्ड फ्लू को लेकर भी खतरा बन रहा। 4 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया बर्ड फ्लू को लेकर। कोरोना के खतरे के बीच बर्ड फ्लू ने भी देश में पांव पसारना शुरू कर दिया। केरल में स्टेट डाइजेस्टर घोषित किया गया, यानी कि केरल राज्य में बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया और बेंगलुरु में चिकन सॉप वगैरह को भी बंद कर दिया गया। देखिए जरा, मतलब कि कितना कुछ बर्ड फ्लू का मसला चल रहा है ना। बर्ड फ्लू में क्या होता है, पक्षियों की जान जा रही है। अलग अलग राज्यों में ये माहौल देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के बाद अब केरल में भी बर्ड फ्लू फैल गया। यहाँ तक कि केरल ने तो इसको राजकीय आपदा घोषित कर दिया और फिलहाल अंडे सॉप वगैरह, चिकन वगैरह ये सॉप कर्नाटक के बेंगलुरु में बंद रहेगी। अच्छा, अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों में, जहां किसान आंदोलन को लेकर अपडेट है दोस्तों। किसान और सरकार की मीटिंग एक बार फिर से बेनतीजा रही। बिना होमवर्क पहुंची सरकार ने और भी वक्त मांगा है। किसान बोले कि 8 बार चर्चा हो चुकी है, आखिर कितना समय लेंगे। जी हाँ, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का मंगलवार को 41वां दिन रहा और आज बुधवार को 42वां दिन है। इसी बीच सरकार और किसानों के बीच सोमवार को भी 8वें दौर की बातचीत हुई, बैठक हुई, लेकिन ये भी बेनतीजा रही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूछा कि MSP पर क्या दिक्कत है, तो किसान नेता गुरुनाम सिंह चुडनी बोले सरकार सभी फसलों की MSP की गारंटी दे। कृषि मंत्री ने कहा कि हम तैयार हैं, आप पॉइंट बताइए, हमें अपना होमवर्क करना पड़ेगा। इस पर किसान नेता बोले 8 दौर की चर्चा हो चुकी है और कितना समय चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसानों और सरकार के बीच अगली मीटिंग का जो समय है वो 8 जनवरी को तय किया गया है। इससे पहले किसान भाइयों का यह भी कहना कि 6 जनवरी को वो कुंडली मानसेर पलवल एक्सप्रेस वगैरह पर ट्रैक्टर मार्च वगैरह भी निकालेंगे। और बाकी देखते हैं कि 8 तारीख को और किसानों और सरकार की एक बार फिर से बैठक होगी, उसमें क्या कुछ डिसीजन निर्णय देखने को मिलता है जो
कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे किसान आंदोलन में बारिश बनी आफत तो किसानों ने निकाला देसी जुगाड़। देखिए ठंड से भी होगा बचाव वगैरह वगैरह। किसान भाई लोग अपनी कितनी मेहनत करते मतलब आंदोलन करने के साथ साथ, है ना। अच्छा, अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों। एक तो नए साल का डेटा सामने आया है। नए साल में सबसे ज्यादा भारत में बच्चे पैदा हुए थे। दुनिया भर में 3.71 लाख बच्चे जन्मे थे, जिसमें से 60,000 तो केवल भारत में जन्मे थे। चीन को भी पीछे छोड़ दिया था नए साल पर भारत ने, समझ रहे हो ना। मतलब न्यू ईयर पर फुल भारत का प्रोडक्शन देखने को मिला। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, कोलकाता इनलैंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा आधुनिकीकरण। 3 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विश्व बैंक की मदद से कोलकाता में हुबली नदी पर पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को $10.5 करोड़ का लोन भी देगा। लॉजिस्टिक व स्थानीय विकास परियोजना मजबूत होने से यात्रियों और सामान की आवाजाही सस्ती, सुरक्षित और तेजी से हो पाएगी। तो ये भी भारत के विकास को लेकर अच्छी खबर है। और साथ ही अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो चुकी है। राजस्थान के 20 जिलों में 28 जनवरी को वोटिंग होगी और 31 को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। मतदान का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रखा गया है और 31 तारीख को मतगणना के बाद सीधे ही नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 20 जिलों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें आप राजस्थान राज्य में। ओके, चलिए साथ ही खबर है एजुकेशन को लेकर। IIT एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस साल कुछ नए मापदंड आपको देखने को मिल सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के बीच नहीं होगी JEE वगैरह की परीक्षा और कुल मिलाकर के इस बार IIT एंट्रेंस में सरकार कुछ पैटर्न वगैरह में बदलाव करने की प्लानिंग बना रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह में। तो हालांकि अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, कोई भी आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अगले 2 दिन में 7 जनवरी तक आपको जरूर JEE एडवांस वगैरह के बारे में कुछ जानकारियां देखने को मिल सकती है, तो अपडेट मैं आपको बता दूंगा। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार का फैसला है। फरवरी के पहले सप्ताह से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह खोलने की उत्तराखंड सरकार भी प्लानिंग बना रही है। कोरोना के बाद न्यू ईयर में कई सारी राज्य सरकारें जो है ना धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह को खोलने की तैयारियां में है। तो ये उत्तराखंड की भी प्लानिंग है। और एजुकेशन को लेकर और एक खबर देखिए, MBBS और BDS इंटर्न छात्रों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिल रहा है। 12,000 रुपए अब उनको मासिक भत्ता मिलेगा। जहां उत्तर प्रदेश के MBBS और BDS की पढ़ाई पूरी कर इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। MBBS और BDS के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता अब बढ़ा दिया। नए फैसलों के अनुसार अब छात्रों को 12,000 रुपए महीने के हिसाब से सरकार देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको मंजूरी भी दे दी है। पहले 7,500 रुपए था, तो इस भत्ते को बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया। भत्ते में ये बढ़ोतरी 10 साल बाद की गई है और जो वाकई में की गई है और जो कि वाकई में बहुत ही अच्छी बात है इन मेडिकल छात्रों वगैरह के लिए। चलिए साथ ही अगली खबर है, NRI भी जल्दी पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर पाएंगे। चुनाव आयोग के प्रस्ताव को विदेश मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है, राहत की बात है। और साथ ही खबर देखिए, सरकार ने रेड मीट पर नई गाइडलाइन जारी की है। दस्तावेज से एक तो हलाल शब्द को हटा दिया। मीट वगैरह खाने वालों के लिए अपडेट है, जानकारी देख लीजिएगा। हिंदू धर्म और सिख धर्म के अनुसार हलाल जो है वो मांस खाना मना है, तो हलाल शब्द को रेड मीट के मैनुअल वगैरह से हटा दिया, ठीक है ना। साथ ही खबर दोस्तों कि 700 नहीं अब सिर्फ 15 रुपए में आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। नई सुविधा शुरू हुई है। दरअसल बेंगलुरु में एयरपोर्ट जाने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू कर दी है, जो कि बेहद आरामदायक तो है ही, साथ ही किराया भी इसका 15 रुपए ही है, राहत की बात है। साथ ही खबर देखिए, IDBI बैंक ने वीडियो कॉल के जरिए KYC अपडेट करना शुरू कर दिया। आप सेविंग अकाउंट सिर्फ एक वीडियो कॉल के माध्यम से मतलब ओपन कर पाओगे ना। तो ये IDBI बैंक की एक नई पहल है। और ओके दोस्तों, तो इसके साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि ऐसा कौन सा जीव है जो बिना पानी पिए भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।